Hello friends, myself Priyam. So in this video, I will explain chapter 1, 3 questions by Leo Tolstoy from English literature part. तो फर्स्टली आई विल से समथिंग अबाउट लियो टॉल्स्टॉय। तो जो लियो टॉल्स्टॉय थे उनका पूरा नाम लियो निकोलोविच टॉल्स्टॉय था। वो उनका जन्म 1828 को हुआ था। वो एक सिंपल लाइफ बिताना पसंद करते थे और उन्होंने रशियन आर्मी को भी अपने जीवन के 5 साल दिए थे। उनका जो नॉन वायलेंस का था उसी पे चल के महात्मा गांधी भी चले थे और उनके कुछ सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टोरीज़ है वो वॉर एंड पीस और एना कराचिन है। आप और उनके बारे में और कुछ जानना है तो आप इस चैप्टर के लास्ट पेज में जाके देख सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। It once occurred to a certain king that it was always due the right time to begin everything if he knew were the right people to listen and whom to avoid, and above all, if he always knew that the most important thing to do, he would never fail in anything he might undertake. तो एक दिन किंग के दिमाग में एक सवाल आया कि सबसे इम्पॉर्टेंट समय कौन सा, कोई भी काम स्टार्ट करना है, सबसे इम्पॉर्टेंट आदमी कौन है जिसका हमें बात सुननी चाहिए और किसका नहीं सुननी चाहिए, और सबसे ज़रूरी काम कौन सा है जो हमें करना चाहिए। अगर ये सब हम लोग जान लेंगे तो हम अपनी लाइफ में कभी फेल नहीं होंगे और हमारा सारा डिसीजन सही रहेगा। तो ऐसा किंग सोचे। And this thought having occurred to him, he had proclaimed throughout his kingdom that he would give a threat reward to anyone who would tell him what was the right time for every action and who were the most necessary people and how he might know what was the most important to do. तो वो ये दिमाग उनके मन में आया तो वो पूरे अपने राज्य में बात फैला दिए कि जो भी हमें बताएगा कि सबसे इम्पोर्टेंट समय क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट आदमी क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या है, हम उससे इनाम देंगे, उस इनाम का भागी बनेगा। तो उसके बाद बहुत सारे पहुँचे हुए लर्नड मैन आदमी, बहुत आदमी आने लगे अलग अलग अपना आंसर लेके। तो फर्स्ट क्वेश्चन का रिप्लाई में कुछ कहने लगे कि अगर आपको सब काम सही टाइम पर करना है तो एक एडवांसमेंट टेबल बना लीजिए जिसमें डेज हो, मंथ्स हो, ईयर्स हो, सब कुछ लिखा हो, एंड मस्ट लिव स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू इट, और उसी के अकॉर्डिंग आप चलिए। Only thus they said day could everything be done at in proper time. तो वो कहने लगा ऐसा हो गया तो जो भी काम आप करेंगे सब प्रॉपर टाइम पे होगा। Others declared that was impossible. तो कुछ लोग उसी पे कहने लगे कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि कुछ समय ऐसा टाइम आएगा कि आपको तुरंत में एक्शन लेना होगा। जैसे कि अगर आप किसी को सज़ा सुना रहे होंगे तो आपको तुरंत डिसीजन लेना होगा कि इसका क्या करना है, तो आप कैसे उसको चलाएंगे ये डेज, मंथ्स और ईयर्स के हिसाब से। ऐसा लोग कहने लगे। But that not letting oneself to be observed and a real pastime, one should always attend to all was going and do what the most needful. Others again said that however attentive king might be what was going on, it was impossible for man decide correctly time for every action. जैसा कि मैंने कहा कि सब कहने लगे कि कोई कितना भी आदमी समझदार हो लेकिन कोई ऐसा समय नहीं है कि आपको का टेबल से आप चल पाएँ। कभी ना कभी तो आपको एक एक्शन लेना ही पड़ेगा एकदम जल्दी में। But that he should have two councils of wise men who helped him to fix a proper time for everything. तो कुछ लोग कहने लगे तब तो इन्हें एक काउंसिल्स ऑफ वाइज मैन यानी एक अच्छे इंसान का, जैसे कि बहुत पढ़े लिखे इंसानों का एक काउंसिल्स बना के रखना होगा, तभी वो जैसे ही कुछ होना होगा वो उनसे पूछ लेंगे। But then again others said, were something which could not wait to lead before a council, but above one had to once decide whether to undertake them or not. तो कुछ फिर से कहने लगे कुछ लोग कि ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ एक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ लाइफ से जुड़े होते हैं जो आपको तुरंत लेने पड़ेंगे, तो आप उस समय काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर का तो इंतजार नहीं कर सकते हैं। तो उसी पर कुछ लोग कहने लगे अगर ऐसी बात है तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि आप किसी मैजिशियन को कंसल्ट कीजिए जो आपको पहले से ही सब बता दे कि कौन सा टाइम सही है कौन सा गलत है। आप एक मैजिशियन कंसल्ट कर लीजिए। इक्वली वेरियस वेयर द आंसर टू सेकंड क्वेश्चन। ऐसा ही सेकंड क्वेश्चन के लिए भी बहुत सारे आंसर आने लगे जो कि था कि सबसे इम्पोर्टेंट पीपल कौन है। कुछ कहने लगे कि किंग को कि जो सबसे इम्पोर्टेंट पीपल है वो हमारे काउंसलर्स हैं, कुछ कहने लगे कि प्रीस्ट हैं, तो कुछ कहने लगे कि हमारे डॉक्टर्स हैं, कुछ कहने लगे कि हमारे सोल्जर्स यानी वॉरियर्स हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है।
उसी तरह थर्ड क्वेश्चन के पूछने पे भी कुछ कहने लगे सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑक्यूपेशन यानी काम है वो है साइंस, तो वर्ल्ड के लिए। तो कुछ पीपल कहने लगे कि सबसे इम्पोर्टेंट काम है रिलीजियस वर्कशिप, यानी कि धर्म के बारे में सब काम करना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। ऑल द आंसर बीइंग डिफरेंट द किंग एग्री विद नोन ऑफ देम एंड हैव द रिवॉर्ड टू नोन। सबका आंसर अलग अलग था तो सब, लेकिन किंग किसी के आंसर से भी सेटिस्फाइड नहीं था तो किसी को रिवॉर्ड भी नहीं दिया। बट स्टिल विशिंग टू फाइंड द राइट आंसर टू हिज क्वेश्चंस ही डिसाइडेड टू कंसल्ट अ हर्मिट वाइडली नोन फॉर हिज विजडम। तो उन्होंने सोचा किंग ने कि अभी भी वो जानना चाहते थे कि सही आंसर क्या होगा तीनों क्वेश्चन का। जो किंग थे वो एक हर्मिट के पास जाने का सोचे जो अपने विजडम के लिए, जो अपने आंसर्स के लिए बहुत प्रसिद्ध था कि जो भी क्वेश्चन उससे पूछा जाए उसका सही ही उत्तर देता था। द हर्मिट लिव इन अ वुड विच वाज नेवर क्विटेड एंड रिसीव्ड नोन बट कॉमन फॉल्क। जो हर्मिट रहता था वो एक जंगल में रहता था जो कि पूरी तरह से ये पेड़ों से ढका हुआ था। वहाँ पे वो ज़्यादातर कोई नहीं जाता था, सिर्फ कुछ कॉमन लोग जाया करते थे। तो जो किंग था वो भी सिंपल क्लॉथ्स पहन लिया और हर्मिट का सेल के पास यानी घर के पास पहुंचने के पहले ही अपना घोड़े से उतर गया और अपने जो सिपाही थे उसको उन्हें भी थोड़े पीछे ही छोड़ दिया। When the king approached to the hermit was digging earth in front of his hut. जब किंग पहुंचा हर्मिट के घर के आगे तो देखा कि हर्मिट जो था वो ना अर्थ को यानी कि ज़मीन को खोद रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ खोदा जा रहा है, हर्मिट द्वारा खोद रहा था। Seeing the king, he greeted him and went to on digging. एक समय के लिए जो हर्मिट था उस किंग को देखा और उसके बाद से फिर से अपना डिगिंग का काम शुरू कर दिया। द हर्मिट वाज फ्रेल एंड वीक एंड ईच टाइम ही स्ट्रक द स्पेड इनटू द ग्राउंड एंड टर्न्ड अ लिटिल अर्थ ही ब्रेथेड हेवली। जो किंग हर्मिट था वो बहुत ही ज़्यादा वीक था, यानी बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था तो वीक था। तो ना वो जितनी बार भी थोड़ा सा अपने स्पेड से मिट्टी निकालता था तो उतना ही बार वो एक बहुत लंबी सांस लिया करता था। The king went up to him and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. तो जो किंग था वो कहा कि हे हर्मिट, मैं आपके पास आया इसलिए हूँ ताकि मैं अपने 3 क्वेश्चंस का आंसर पा सकूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू व्हाट वाज द राइट थिंग एंड व्हाट वाज द राइट टाइम ऑन हु आर द पीपल आई मस्ट नीड। तो जो किंग था वो अपना तीनों क्वेश्चन पूछा कि कौन सा काम सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन से पीपल सबसे इम्पॉर्टेंट है और कब कौन सा समय सबसे इम्पॉर्टेंट है, एंड whom should I therefore pay more attention to the rest and what affairs are the most important to need my first attention। और पूछने लगा कि ना मुझे कब रेस्ट में रहना चाहिए और सबसे पहले कौन से काम को अंजाम देना चाहिए, मेरा फर्स्ट अटेंशन किस काम पे होना चाहिए। The hermit listened to the king but answer is nothing. He just spat on his hand and recommended digging। वो जो था हर्मिट वो सुना तो किंग की बात है लेकिन कुछ आंसर नहीं किया। वो फिर से जो डिगिंग का काम था वो स्टार्ट कर गया। यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क अ व्हाइल फॉर यू। जो किंग था वो बोला कि आप बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, मुझे दे दीजिए स्पेड, मैं आपके लिए थोड़ी देर खोद देता हूँ। तो जो था हर्मिट वो बोला थैंक्स एंड गिविंग द स्पेड टू किंग एंड हैज सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। जो तो हर्मिट था वो उस स्पेड दे दिया किंग को और उसके बाद ज़मीन पे बैठ गया। व्हेन ही हैड डग 2 बेड्स, जब किंग बहुत ज़्यादा खुदाई कर दिया, 2 बेड्स जितना खुदाई कर दिया, तो जो किंग था वो स्टॉप्ड हो गया, रुक गया और फिर से अपना क्वेश्चन पूछा कि लेकिन फिर से जो हर्मिट था वो कोई आंसर नहीं दिया। बट रोज स्ट्रेच्ड इट ऑन हिज हैंड एंड स्पेड एंड सेड नॉट रेस्ट अ व्हाइल एंड लेट मी वर्क। लेकिन उसके अलावा वो अपना हाथ को पूरा फैलाते हुए बोला कि अब मुझे थोड़ी देर स्पेड दे दो, तुम रेस्ट कर लो, मैं खोदता हूँ। लेकिन जो किंग था वो स्पेड नहीं दिया हर्मिट को और अपना डिगिंग कंटिन्यू किया। 1 घंटे बाद जो सन था वो धीरे धीरे अब डूबने लगा था पेड़ों के पीछे। The king had at last struck the spade into the ground and said, जो किंग था वो भी अब अपना लास्ट खुदाई कर रहा था स्पेड से ग्राउंड का और उसके बाद वो कहता है, मैं आपके पास आया था समझदार इंसान, वाइज मैन, अपना क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए, लेकिन आपने मुझे कोई आंसर नहीं दिया। अगर आपको नहीं देने का मन है तो आप बता दीजिए, मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। Here
comes someone running, said the hermit, let us see who is it. तो जो hermit था वो कहता है कि रुको, देखो उधर से कोई आ रहा है, चलो देखते हैं कौन है। जो किंग था वो पीछे घूमा, तो पीछे घूमा तो देखा एक दाढ़ी वाला इंसान जो है लकड़ियों के पीछे से, वुड्स के पीछे से दौड़ते हुए आ रहा था। द मैन हेल्ड हिज हैंड प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक। जो मैन था वो अपना हैंड से स्टमक को अपना दबाया हुआ था। तो जो किंग था वो मुड़ के देखा तो देखा कि एक आदमी था जिसका बहुत दाढ़ी था, वो आ रहा था वुड्स के तरफ से, और ना उस अपना पेट को बहुत अच्छे से दबाए हुए था क्योंकि उसके पेट से बहुत सारा ब्लड निकल रहा था। When he reached to the king, he faint and the ground and moaning feebly. जब वो किंग के पास पहुंचा तो वो जमीन पर लेट गया, बेहोश हो गया और हल्की हल्की सांसें ले रहा था। The king and the hermit unfastened the man clothing. जो किंग और जो हर्मिट था वो जल्दी जल्दी उस आदमी का क्लॉथिंग किया, यानी अच्छे से उसका चोट को बांधा। देयर वॉज अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक। उसके पेट में एक बहुत बड़ा सा कटा हुआ था, यानी कट लगा हुआ था। द किंग वॉश्ड इट्स बेस्ट एंड एज ही कुड बैंडेज इट विथ हिज हैंकरचिप एंड टॉवल द हर्मिट हैड। तो उसके बाद जो किंग था वो उसको धोया, पहले तो उसके पेट को अच्छे से खून को साफ किया, उसके बाद उसको अपने जो हैंकरचिप था, उसका रुमाल था, उसकी मदद से, और जो टॉवेल था इसका हर्मिट का, उससे उसको अच्छे से बांध दिया। बट द ब्लड वॉज नॉट स्टॉप्ड फ्लोइंग। लेकिन जो खून था वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। जो किंग था वो बार बार बैंडेज को रिमूव करता था और उसको उसको अच्छे से भिंगोता था और फिर बांध देता था, लेकिन जो वार्म खून था उसका वो निकले ही जा रहा था। एंड वॉश्ड एंड रीबैंडेज द वाउंड, लेकिन वो तब भी बार बार बांधे जा रहा था। व्हेन द लास्ट द ब्लड सीज्ड फ्लोइंग, लेकिन फिर लास्ट में जो ब्लड था वो कम फ्लोइंग करना बंद हो गया। द मैन रिवाइव्ड एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक। जो मैन था वो वहीं ज़मीन पे से थोड़ा सा उठते हुए बोला कि क्या मुझे कुछ पीने के लिए मिल सकता है। तो जो किंग था वो कुछ फ्रेश वाटर लेके आया उसको और दे दिया उसको पीने के लिए। मीनवाइल द सन हैज सेट। उसी समय जो सन भी धीरे धीरे सेट हो गया था, यानी कि डूब गया था सूरज भी। एंड इट हैड बिकम कूल, और वहाँ पे पूरी ठंडक फैल गई थी क्योंकि सूरज खत्म हो डूब गया था, तो हवा भी चलने लगी थी ठंडी ठंडी। सो द किंग विथ द हर्मिट हेल्प्स। तो जो किंग था हर्मिट का हेल्प से वो आदमी को अंदर ले गया हट में उसके। और जो किंग वॉज सो टायर्ड विद हिज वॉक एंड विद द वर्क हैज डन एंड क्राउच डाउन टू द ट्रेजर्ड। जो किंग था उसको अंदर ले गया, बेड पर सुला दिया, लेकिन जो किंग था वो बहुत थक गया था हर्मिट का हेल्प करने में, अपना काम करने में। तो वो जाके जो हर्मिट का थ्रेशोल्ड था, यानी उसका जो हट का एंट्रिंग था, वहीं पे जाके लेट गया, सो गया। So soundly that has slept all throughout the short summer night. वो सो गया उस समर की नाइट में। When he awoke in the morning, जब वो जागा सुबह में, तो it was long before he could remember where he was or who he was. Strange weird man. जब वो जागा सुबह तो उसे कुछ याद नहीं आ रहा था कि वो कौन है और ये आदमी कौन है जो बेड पे लेटा हुआ है और उसको इस तरह से पूरी अटेंशन के साथ शाइनिंग आइज से देख रहा है। जो बियर्ड मैन था उसके बाद कहता है फॉरगिव मी इन वीक वॉइस। जो बियर्ड मैन था वो बोलता है मुझे छोड़ दो हल्की आवाज़ में। When he saw the king was awake and was looking at him, जब देखता है कि जो किंग है वो जाग चुका और उसकी तरफ देख रहा है। I do not know you and have nothing to forgive you, said the king. तो जो किंग था वो कहता है कि मैं आपको नहीं जानता और ऐसा कुछ नहीं जिसके लिए मैं आपको माफ़ करूँ। You do not know me, but I know you. I am the enemy of yours. बोला कि जो था वो आदमी वो बोलता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ, मैं आपका एनिमी हूँ। Who shows to revenge himself on you, जो आपसे रिवेंज लेने के लिए आया था। Because you executed his brothers and seized his property, because आपने मेरे भाई की प्रॉपर्टी को सीज कर लिया है। और I knew you had gone alone to see the hermit, मैं जानता था कि आप हर्मिट को अकेले ही देखने जाओगे। I resolved to kill you on your way back, मैंने सोचा कि जब आप वापस लौटोगे हर्मिट को देख के तब मैं आपको मार दूंगा। बट लेकिन जो दिन था वो धीरे धीरे ढलने लगा और आप नहीं आए, तो मैं ही अपने छुपी हुई जगह से निकला। तो आपके जो बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने मुझे देख लिया और मेरे पेट पे एक बहुत बड़ा सा बाउंड बना दिया, यानी कट बना दिया।
आई स्केप्ड फ्रॉम देम बट शुड हैव ब्लड टू डेथ। मैं वहाँ से भाग तो निकला, लेकिन इतना ब्लीडिंग हो रहा था मेरा खून का कि मैं मर ही जाता। लेकिन आपने मेरे बाउंड को ड्रेस्ड किया और मेरे को मरने से बचाया। मैं आपको मारने के लिए आया था, लेकिन आपने मेरी लाइफ सेव की। नाउ इफ यू आर अलाइव एंड इफ यू विश इट, I will serve you as your most faithful slave with my bid sons to the same forgive me। लेकिन आपने मेरी जान बचाई, ऐसा वो कहा। और उसके बाद कहता है अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको अपना पूरा जीवन एक नौकर की तरह बिताऊंगा, और मैं अपने बच्चों को भी यही बोलूँगा कि आपका हमेशा सेवा करें, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो किंग था वो बहुत ज़्यादा खुश था कि वो अपने इनेमी के साथ पीस पा लिया था, यानी शांति हो गया था बहुत ही ईजिली, बिना कोई लड़ाई के। एंड ही हैव गेन्ड हिम फॉर अ फ्रेंड, और वो एक दोस्त भी पाया था। एंड ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम, वो उसे सिर्फ माफ़ी नहीं करता बट वो अपने सर्वेंट्स को, फिजिशियन को भी भेजता है उसे अच्छे से अटेंड करने के लिए, और प्रॉमिस भी करता है कि मैं आपको आपकी प्रॉपर्टी लौटा दूंगा। Having taken leave from the bounded man, the king went into the porch and looked around for the hermit। जब फिर वो जो बाउंड मैन था, बियर्ड मैन सॉरी, उससे वो विदा लेता है और किंग, और फिर वो उधर ही बाहर निकल के जो हर्मिट था उसको खोजने लगता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन मोर टू बेग द आंसर्स ऑफ द क्वेश्चन ही हैड पुट। जाने के पहले जो किंग था वो सोचता है कि मैं एक बार और भीख मांग लेता हूँ, हर्मिट से पूछ लेता हूँ, शायद वो इस बार मेरे क्वेश्चंस का उत्तर दे दे। द हर्मिट वाज आउटसाइड ऑन हिज न्यू एंड स्विंग सीट्स इन द बेड्स दैट बीइंग डग बाय द डे बिफोर। जो हर्मिट था वहीं बाहर ही था, हट के, और अपनी घुटनों पे बैठ के सीड बो रहा था उसी जमीन में जहाँ पे जो किंग था गड्ढा किया था। The king approached him and said, "For the last time I pray you to answer my question, wise man." तो किंग वहाँ पहुँचता है, बोलता है मैं आपसे लास्ट टाइम बेग कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे बता दीजिए मेरे क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा, वाइज मैन। You have already been answered, said the hermit, still crouching on his thin legs and looking at the kings who stood before him। तो वो जो था हर्मिट, वो कहता है तुम अपने क्वेश्चन के आंसर पा चुके हो। अब घुटने ही पे बैठा हुआ था अभी भी, और किंग की तरफ देख रहा था। हाउ आंसर, व्हाट डू यू मीन, आस्क्ड द किंग। तो जो किंग था वो पूछता है कैसे मैंने अपना आंसर पा लिया, और आप क्या कहना चाहते हैं। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुमने नहीं देखा। इफ़ यू आर नॉट पिटेड बाई वीकनेस यस्टरडे एंड नॉट डग दिस बेट्स फॉर मी, अगर तुमने मेरे वीकनेस पे दया नहीं खाई होती, और यस्टरडे और कल तुमने मेरे लिए वो बेट्स नहीं खोदा होता और अपने रास्ते चले जाते, जो मैं तो वो तुमको अटैक कर देता और फिर तुम मर भी सकते थे, लेकिन तुम मेरे साथ रहे। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू डिगिंग द बेट्स, आई वॉज द मोस्ट। तो जो उस समय तुम्हारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम था, मतलब सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम था कि जब तुम वो बेट्स को डिग कर रहे थे, यानी खोद रहे थे, और उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट पीपल मैं था तुम्हारे लिए, और तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो था उस समय वो था मेरे लिए कुछ अच्छा करना। Afterward, when the man ran to us, the most important time was to attending upon him। और उसके बाद जब वो आदमी दौड़ते हुए आया तो सबसे इम्पॉर्टेंट काम था उसको अटेंड करना, और वही सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम भी था कि तुमने उसको अटेंड किया। और सबसे इम्पॉर्टेंट काम था तुम्हारे लिए उस समय क्योंकि तुमने उसके जो चोट थी उसको अच्छे से ड्रेस्ड अच्छे से बांधा, ताकि वो बच गया, जिसके कारण वो बचा, नहीं तो वो मर जाता, और तुमने उसके साथ पीस भी पा लिया। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। सो वो तुम्हारे लिए उस समय सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस हो गया। रिमेंबर देन देर इज ओनली वन टाइम इज इम्पॉर्टेंट, द ओनली टाइम व्हेन वी आर हैव एनी पावर। हमेशा याद रखना, एक ही टाइम इम्पॉर्टेंट होगा जब तुम्हारे पास कुछ पावर होगा और उससे तुम किसी का अच्छा करो। For no man knows whether he will ever for dealing with anyone else। क्योंकि कोई नहीं जानता है कि वो आगे किसी के साथ रहे ना रहे। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अफेयर, और सबसे इम्पॉर्टेंट काम होगा तुम्हारा उस समय का कि तुम उसके लिए कुछ अच्छा करो, चाहे तुम उसे जानते हो या ना जानते हो। जैसे कि तुमने उस मैन की लाइफ बचाई, तो बिना जाने पहचाने वो तुम्हें कुछ नहीं जानता था तुम उसके बारे में। तो इससे किंग को अपने तीनों स्टोरी का ये मिल गया
आंसर। तो पहला जो क्वेश्चन था उसका जो था कि व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट टाइम, तो उसका आंसर हो गया प्रेजेंट टाइम। व्हाट वाज द इम्पोर्टेंट पीपल, तो द इम्पोर्टेंट पीपल वाज द हु फ्रॉम एट विच टाइम वी हैव विथ अस, मतलब कि जो सबसे इम्पोर्टेंट आदमी हुआ उस समय का जिसके साथ हम हैं अभी, वो हुआ सबसे इम्पोर्टेंट बिजनेस हुआ कि उसके लिए हम कुछ अच्छा कर दें, बस। तो यहीं ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए बने रहिए। थैंक यू।